आप तस्वुर कीजिए, ये 11 मार्च 2025 की सुबह है। बाजार एक आम सा पीर का दिन, जब हजारों छोटे छोटे मंसूबे हरकत में आते हैं। कोयटा के फैले हुए गिर्द आलूद शहर में जाफर एक्सप्रेस, जो बलूचिस्तान को पेशावर के मैदानी इलाकों से जोड़ने वाली रोजाना की जिंदगी की शरियान है, रवाना होने के लिए तैयार खड़ी थी। ठीक 9 बजे ट्रेन वक्त पर चली, एक बहुत बड़ा सांप की तरह बलखाता फासला, जिसमें तकरीबन 440 मुसाफिर सवार थे। जरा सोचिए, इन डिब्बों में कैसी कैसी इंसानी कहानियां बंद होंगी। इसमें वो खानदान थे जो रमजान की तैयारी कर रहे थे, तोहफे और पुरसुकून मुकद्दस महीने की उम्मीद लिए हुए थे। इसमें वो तालिब इल्म थे जो छुट्टियों के बाद घर वापस जा रहे थे। इनके बस्ते शायद कपड़ों और किताबों से भरे हुए होंगे। और फिर एक मुख्तलिफ किस्म के मुसाफिर थे, 200 से ज्यादा छुट्टी पर मौजूद फौजी और नीम फौजी एहलकार, सादा कपड़ों में मलबूस, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी यूनिटों या घर वापस जा रहे थे। ये लोग रियासत का नुमाइंदा थे, ये पाकिस्तान की नजर आने वाली रीढ़ की हड्डी थे। सब कुछ मामूल पर था, पटरियों की ताल काबिल पेशगोई थी, जमीन के एक इंतहाई शानदार मगर मुस्तहकीम टुकड़े पर एक सुकून बख्श गिड़गिड़ाहट। सफर के 4 घंटे बाद ट्रेन को दर्रा बोलान ने निगल लिया। ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये एक तारीखी तंग दर्रा है, एक घूमता हुआ रास्ता जो सदियों से फौजियों और तिजारत की शह रग रहा है। ये घात लगाने के लिए एक कामिल जगह थी, और ये वाकई एक घात थी। 1:15 अमन का माहौल तबाह हो गया। 8 बिल्कुल मुकर्रर वक्त पर होने वाले धमाकों ने पटरी को उधेड़ कर रख दिया, जिससे 600 मीटर रेल की पटरी छलनी हो गई। उस आवाज का तस्वुर कीजिए, ये एक धमाका नहीं था, बल्कि हिसाब से किए गए धात को चीरने वाले धमाकों का एक सिलसिला था। ट्रेन लरस कर मुड़ गई और पटरियों से पुरतशद्दुद तरीके से उतर गई। तबाहशुदा डब्बों के अंदर अफरा तफरी फैल गई, वो अफरा तफरी जो आपके फेफड़ों से सांस खींच लेती है। और हर तरफ धूल उड़ने लगा, और धूल बैठने से पहले दरवाजे टूट गए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के 70 से 80 अक्सरियत पसंद मुकम्मल तौर पर लेस और मुनज़्ज़म जाए वकूओं पर टूट पड़े। कुछ ने एक खौफनाक वर्दी पहन कर रखी थी, खुदकुश जैकेटें। इसके बाद कोई छोटी झड़प नहीं हुई, ये 30 घंटे का एक तकलीफदा खौफनाक मुआसरा था। ये सब एक बड़े फौजी रेस्क्यू ऑपरेशन ग्रीन बोलान के साथ खत्म हुआ। जब धुआं झटा तो 354 से 346 यरगमाल को आजाद कराया गया। क्या ये जीत थी? शायद, मगर एक गहरी नाकाबिले तरदीद कीमत चुकाई गई। 64 से 54 अफराद हलाक हुए। ये इस बात पर मुनसर है कि आप किस आदाद शुमार को दुरुस्त मानते हैं। ये हाईजैकिंग किसी सड़क के किनारे की डकैती की बेतरतीब वारदात नहीं थी, ये एक वाज़ेह बयान था। ये बलोच बगावत की 5वीं लहर 2004 से ताहाल का सबसे बड़ा और जुर्रतमंदाना ऑपरेशन था। जरा सोचिए, कई दहाइयों से जारी इस तनाज़े में ये पहली बार था जब अलहदगी पसंदों ने पाकिस्तान की चलती हुई मुसाफिर ट्रेन पर कब्जा किया था। BLA ने ये यकीनी बनाया कि दुनिया उसे देखे। उन्होंने सैटेलाइट फोन कॉल्स के जरिए अपने मुतालबात जारी किए, और बाद में मई 2025 में उन्होंने एक खौफनाक 35 मिनट की प्रोपोगंडा वीडियो जारी की। अचानक दुनिया के ऐसे तनाज़े पर तवज्जो देने पर मजबूर हो गई, जिसे आलमी खबरों के चक्कर में बहुत अरसे से महज एक हाशिए पर लिखी हुई बात समझा जाता था। Dozens of soldiers have been killed in Pakistan after a standoff between security forces and separatist fighters in Balochistan province. कितनी जाने, कितनी तकालीफ ऐसी हैं, उस वक्त तक नजर से ओझल रहती हैं, जब तक कोई बड़ा पुरतशद्दुद वाक़िया कैमरे की तवज्जो को जबरदस्ती उस तरफ नहीं मोड़ देता। हमारा मकसद यहाँ से मरने वालों को गिनना या तशद्दुद को बयान करना नहीं है, ये उन इंसानी साख्तों और कुव्वतों को समझना है जिन्होंने ये सब पैदा किया। ट्रेन की ये हाईजैकिंग इस तंग दरे में एक बड़े तादाद को वाज़ेह बयान करती है, जो बलूचिस्तान की तारीफ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल रुकबे का 44% बनाता है, फिर भी यहाँ इसकी कुल आबादी 6 से 7% रहता है। ये सूबा दौलतमंद है, इंतहाई दौलतमंद। ये मुल्क की 36 से 40% कुदरती गैस पैदा करती है। ये रेक्यूडिक में तांबे और सोने की दुनिया की सबसे बड़े गैर तरक्की याफ्ता ज़खायर में से एक की मेजबानी करता है, जिसका तखमीना 37 सालों में $74 अरब के खालिस नकद बहाव पर है। और चीन पाकिस्तान की इक्तसादी राहदारी CPEC को मत भूलें, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप $62 अरब का मंसूबा है, और जो इस जमीन से गुजरता है। इस तमाम गैर मामूली दौलत के बावजूद लोग तबाहकुन गुर्बत में जी रहे हैं। सूबे में पाकिस्तान की सबसे कम शरह की खवानगी 43% रिकॉर्ड की गई है। यहाँ गुर्बत की सबसे ज्यादा शरह है, और कुछ अजला में तो 70% से भी ज्यादा है।
और देही इलाकों में बिजली की फराहमी हैरानकुन तौर पर 50% से भी कम है। फिर जबरी गुमशुदगियों का भी साया है। 2004 से वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स (VBMP) ने 7000 से ज्यादा केसेस को दस्तावेजी शक्ल दी और तशद्दुद के निशानात वाली लाशें बाकायदगी से सड़कों के किनारों से बरामद होती हैं। ये इतनी बड़ी दौलत इतनी गहरी और मुनज़्ज़म मायूसी के साथ कैसे वजूद में रह सकती है? जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग एक ही वक्त में एक फौजी ऑपरेशन, एक गोरिल्ला थ्रेड का टुकड़ा और एक प्रोपेगेंडा का कामयाबी और एक इंसानी अलमिया थी। 8 महीने बाद पटड़ियों को खोल दिया गया। अब उन पर ड्रोन की निगरानी जारी है, लेकिन तशद्दुद रुका नहीं बल्कि ये बढ़ गया है, जिसका ताजा तरीन नतीजा आज से कुछ महीने पहले कोयटा में रेल स्टेशन पर होने वाला खौफनाक खुदकुश हमला, जिसमें कम से कम 26 अफराद हलाक हुए। बोलान के पास के मुआसरे के तनाज़े को हल नहीं किया गया। हमें इस बहरान को सिर्फ अलमाए पॉलिसी साजों के लिए नहीं समझना है, बल्कि आलमी शहरों के लिए भी समझना है। हर उस शख्स के लिए जो अपने घरों को गर्म करने वाली गैस या अपनी डिवाइसेस को ताकत देने वाली मादनियात का इस्तेमाल करता है। आपको शायद इसका एहसास ना हो कि ये चीजें उस दूर दराज की तकलीफ के साथ किस कदर उलझी हुई हैं। बच जाने वालों की नफ्सियात, CPC में खलल डालने की मैशियत और बागियों की हिकमत अमली की गहराई में जाकर हमारा मकसद एक ऐसे बहरान की अब तक की सबसे मुकम्मल तस्वीर पेश करना है जो मकामी रहने से इनकारी है। हम यहाँ सिर्फ बेचारा दहशतगर्दी की बात नहीं कर रहे। मुआसरे को समझने के लिए हमें राइफल के दोनों तरफ के लोगों को, दरमियान में फंसे हुए लोगों को और उनके तमाम निजामों को देखना होगा जो नाकाम हुए। आइए उन लोगों से शुरू करते हैं जिन्होंने इस नाकाबिले तस्वुर कार्रवाई की मंसूबाबंदी की और इसे अंजाम दिया। सबसे पहले हमला करने वाला ग्रुप BLA। वो ग्रुप है जिसने हमला किया, रातों रात नहीं उभरा। इसकी बुनियाद 2000 में अफगानिस्तान में मुकीम बलोच जलावतनों ने रखी थी। 2025 तक ये कोई मजाक नहीं था। इसमें 1500 से 2000 फाल जंगजू थे जो इंतहाई मुयस्सर नीम खुद मुख्तियार सेल्स में मुनज़्ज़म थे। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन, जिसका सर्द नाम दर्राए बोलान 2.0 था, ऑपरेशन दर्राए बोलान हमआइनगी का एक शाहकार था जिसमें 70 से 80 जंगजू शामिल थे जो बराह रास्त बशीर ज़ैब बलोच नामी शख्स की कमांड में थे। एक इतनी पेचीदा कार्रवाई की मंसूबाबंदी करने वाला कैसा मास्टरमाइंड हो सकता है? इंटेलिजेंस डोजवेयर एक हैरानकुन तस्वुर पेश करते हैं। बशीर ज़ैब नोशकी जिला का एक 45 साल साबका स्कूल टीचर है। नरम गुफ्तार, रवानी से अंग्रेजी बोलने वाला, मवासलात में माहिर एक स्कूल टीचर का एक अक्सरी हमले की क़यादत करना, ये तजाद ही इस तनाज़े को हवा देने वाली मायूसी की सतह को जाहिर करता है। 33 मरकजी हमलावर जंगजू संगीन हथियारों से लैस थे, M4 कार्बाइन्स और RPG-7s, जिनमें से कुछ हथियारों पर भारतीय निशानात के होने के दावा पाकिस्तानी हकाम करते हैं, जिसे वो बैरूनी मुदाखलत का सबूत। दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हुआ, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। यू कैन सी कि उनके पास बाहर का असला भी मौजूद है। करार देते हैं। एक नफीस लॉजिस्टिक्स टीम ने पटड़ी को काटने के लिए दरकार आला दर्जे के धमाका खेज मवाद को हफ्तों पहले ही निस्ब कर दिया था। 12 जंगजुओं ने खुदकुश जैकेटें पहन रखी थी। ये सिर्फ हिफाजती सामान नहीं था, ये एक जबरदस्त नफ्सियाती रोक थी जिसने फौजी बचाव की मंसूबाबंदी को इंतहाई पेचीदा बना दिया। BLA के लिए यह कोई जुर्म नहीं था, ये कौमी आजादी के लिए एक जंग थी। कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा, जिसे वो पंजाबी इस्तेमारी कब्जे के खिलाफ करार देते हैं। उनके मुतालबात वाज़ेह हैं, बाहर की सिक्योरिटी फोर्सेस को निकाल कर बाहर करना, वसाइल की दौलत की मुनसफाना तकसीम और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। उनका मीडिया विंग अकल फाल की टेलीग्राम चैनल्स रखता है और आला मयार की वीडियोस तैयार करता है जो नफासत में रियासती प्रोपेगेंडा का मुकाबला करती हैं। और वो अपनी अगली नस्ल के जंगजू कैसे ढूंढते हैं? भर्ती अब बुनियादी तौर पर यूनिवर्सिटी के तलबा में होती है। बैरूनी हिमायत का सवाल हमेशा इस मसले पर पर्दा डालता है। अगरचा पाकिस्तानी हकाम आम मुश्तबा अफराद की तरफ इशारा करते हैं, अफगान सरजमीन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जरिए भारतीय फंडिंग और खलीजी नंबरों से ट्रेस किए गए सैटेलाइट फोन
बहुत से मगरबी तज्जिया कारों का कहना है कि बगावत की लचक किसी खालिस मकामी गुस्से पर मुबनी है, न कि सिर्फ बैरूनी कठपुतलीपन पर। बिलाशुबा अमेरिका ने अगस्त 2025 में BLA को एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया। एक अजीब वक़्त पर किया गया इक़्तिदाम जो तिजारती मुज़ाकरात के साथ मुंसलिक था, जिसने कुछ बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए, लेकिन इससे डायस्पोरा की तरसीलात के बहाव को रोकने में कोई खास मदद नहीं मिली जो इस लड़ाई को बरकरार रखने में मदद करती है। जाफर एक्सप्रेस का इंतखाब कोई हादसा नहीं था, ये एक वाज़ेह अलामती इंतखाब था। ये बलूचिस्तान और बाकी पाकिस्तान के दरमियान बुनियादी रेलवे राब्ता था और इस मखसूस दिन में इसमें गैर मामूली तौर पर बड़ी तादाद में छुट्टी पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार सवार थे। अक्सरियत पसंदों ने मुआसरे को थेड़ के एक वहशियाना खौफनाक टुकड़े में बदल दिया। जिंदा बच जाने वालों के बयानात में मुताबिकत है। अक्सरियत पसंदों ने मुसाफिरों को अलग करने के लिए CINC यानी कौमी शनाख्ती कार्ड चेक का इस्तेमाल किया। नस्ली बलोच खवातीन, बच्चे और बुजुर्गों को जल्द ही रिहा कर दिया गया। बाकी सब गैर बलोच शहरी और तमाम फौजी एहलकारों को जंगी कैदी के तौर पर रोक लिया गया। ये छानबीन एक सोची समझी एक सियासी अमल थी। बलोच मकामी अफराद को छोड़कर BLA ने मकामी कम्युनिटी की हिमायत बरकरार रखने की कोशिश की, जबकि साथ ही साथ पंजाबी तसल्लुत के खिलाफ हदफ बनाए गए मुजामत के अपने बयाने को ड्रामाई शक्ल दी। ट्रेन में सवार 214 फौजी और नीम फौजी एहलकार बागी की नजर में एक गासिब रियासत का वाज़ेह चेहरा थे, लेकिन आम शहरी मुसाफिर, दुकानदार, तालिब इल्म, पूरे खानदान इस कारकर्दगी में सानवी नुकसान बन गए। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले 28 साल अकाउंटेंट अरसलान यूसुफ ने एक दिल दहलाने वाला तफसील बताई। Another hostage, Aslan Yusuf, told Reuters that the militants grouped the passengers by their region of origin. फिर यही बोलते रहे कि बाहर आ। They kept shouting, "We will kill anyone who doesn't come out." उसे याद है कि अक्सरियत पसंदों ने बलोच मुसाफिरों से माजरत की, जबकि दूसरों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। इंतखाबी फांसियों को देखने के नफसियाती जख्म ने सदमा ज़दा गवाहों की एक नस्ल को जन्म दिया है, जिनकी कहानियां अब सोशल मीडिया पर आलमी सतह पर फैल रही हैं। इस्लामाबाद की तरफ से रद्द अमल फौरी और बड़ा था। ऑपरेशन ग्रीन बोलान को घंटों के अंदर अंदर मुतहर्रिक कर दिया गया, जिसकी कमांड बराह रास्त कोयटा के एयरबेस से जारी थी। इलेट SSG जर्रार कमांडोज को MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए तरे में लाया गया। मार्च में पहले से मौजूद फ्रंटियर कोर की फौरी रद्द अमल फोर्सेस को फौरी तौर पर फाल कर दिया गया। हाल ही में हासिल किए गए विंगलोंग 2 ड्रोन के बेड़े से ड्रोन की निगरानी ने फिजाई आंखें फराम की हैं, लेकिन इस सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद बख्तरबंद कालम इस वाहिद घूमती हुई सड़क पर आगे बढ़ने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। खुद कुछ जैकेटें ही फैसला कुन मुतगीर थी। जूनियर वजीर दाखिला तलाल चौधरी ने बाद में एतराफ़ किया कि उनकी मौजूदगी ने रेस्क्यू टीमों के दाखिले में कम अज कम 6 नाज़ुक घंटों की ताखीर की। स्नाइपर्स को छत पर मौजूद मुहाफिजों को बेअसर करना पड़ा। दावा बोलने वाली टीमों ने हर 45 मिनट में एक डब्बे को साफ किया, जो एक खौफनाक हद तक सुस्त पेशकदमी थी। अगर आप इसमें देखें, आपको ये राइट टॉप एंड पे जरार के ये लड़के SSG के लड़के नज़र आ रहे हैं। ये इंजन से एंट्री करने के और ये फिर इस तरह पहले इंजन क्लियर करते हैं, वहाँ पे ये टेररिस्ट जो इनकाउंटर होते जाते हैं उनको स्टार्ट टेकिंग देम और फिर बोगी बाय बोगी इस पूरी को क्लियर करते हैं। ISPR ने 21 आम शहरियों की हलाकत, 18 छुट्टी पर मौजूद फौजियों, 3 रेलवे अमले और 33 अक्सरियत पसंदों के मारे जाने की इतला दी। ताहम BLA ने अपनी मई के वीडियो में ये दावा किया कि 214 यरगमाल को फांसी दी गई और उन्होंने सैकड़ों फौजियों की हलाकतें की। अगरचे आज़ादाना तस्दीक करना नामुमकिन है, लेकिन कोयटा और सिटी के अस्पतालों के रिकॉर्ड्स कम अज़ कम 59 हलाकतों की तस्दीक करते हैं। जानी नुकसान से हटकर ऑपरेशन ने संगीन निज़ामी कमजोरी को बेनकाब किया। इंटेलिजेंस की नाकामी, हफ्तों की तैयारी के बावजूद कोई पेशन गोई की इतला नहीं। नाकस रेल सिक्योरिटी, सैकड़ों फौजियों को ले जाने वाली ट्रेन पर सिर्फ 5 पुलिस स्क्वाड और कई मुआवजों पर गहरा इदारा जाती तनाव। बलूचिस्तान में सिर्फ 2024 में बागियों के हमले में 50% इजाफा हुआ है। फौज इस वसी सूबे के पटड़ी के हर किलोमीटर पर पहरा नहीं दे सकती। रियासत अपनी अहम शहर रगों की हिफाजत कैसे कर सकती है जब बागी इतनी आज़ादी के साथ हमले के वक्त और जगह का इंतखाब कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मुतासिर सदमे की तय। जब बंदूकें खामोश हुई तो बहरान खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ अगले मरहले में दाखिल हुआ, एक वसी मुश्तरका सदमा। बलोच शहरी, जबकि कुछ ने खामोशी से BLA की जुरात पर जश्न मनाया, बहुत से दूसरे ने नागजीर इंतकामी कार्रवाई पर मातम किया। चेक पॉइंट्स फौरी तौर पर बढ़ गए। इंटरनेट ब्लैकआउट हफ्तों तक जारी रहा। बलोच यकजहती कमेटी BYC ने सिर्फ मार्च में 151 नई गुमशुदगियों की दस्तावेजी शक्ल दी।
हलाक होने वाले फौजी ज्यादातर केपी के और पंजाब के निचले दर्जे के एहलकार थे, जो अक्सर घर के वाहिद कमाने वाले थे। वो अपने पीछे बेवाएं छोड़ गए, जो अब रीजनल सेंटर के बाहर कतारों में खड़ी हैं। तालिब इल्मों के इम्तिहान छूट गए। इस वाहिद से होने वाले माशी नुकसान कदामत पसंद अंदाजी के मुताबिक 12 अरब रुपए है। ये आगाज का इख्तिताम है। हमने सोचे समझे अमल को, इस दौलत को जो मायूसी को जन्म देती है, और इस मुआसरे को जाहिर करने वाली गहरी जज्बात साख्ती दरारों को देखा है। जिस लम्हे जाफर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, कहानी अर्जियाती आबादी से हटकर शदीद खौफनाक हद तक हिकमत अमली पर मरकूज हो गई। आप सैकड़ों लोगों बशमूल मुसल्लह अफराद को ले जाने वाली एक बहुत बड़ी चलती मुसाफिर ट्रेन पर कैसे काबू पाते हैं? इसका जवाब सर्द हिसाब से की गई महीनों पर मुहित मंसूबा बंदी में है, जिसे सर्द महारत से अंजाम दिया गया। आए बोलान के पास में गुजरे हुए 30 मुशक्कत भरे घंटों पर से पर्दा उठाते हैं। तहमीर, मंसूबा बंदी और इंटेलिजेंस की नाकामी इस तबाही के बीज मार्च से बहुत पहले बोए गए थे। बीएलए की दराए बोलान 2.0 की मंसूबा बंदी नवंबर 2024 में शुरू हुई थी। ये कोई उजलत में किया गया काम नहीं था, ये दहशतगर्दी में एक सरमायाकारी थी। उन स्काउट्स का तस्वुर करें जो गर्मी और अंधेरे में काम कर रहे थे। सैटेलाइट इमेजेस ने बाद में इंकशाफ किया है कि अक्सरियत पसंदों ने बहुत ही पहले सुरंग नंबर 8 के करीब जखीरा अंदोजी के मकामात खोद रखे थे। एक ऐसी दूर दराज जगह जहां कोई दोबारा नहीं देखता। पहले मरहले में पटड़ी से उतरना और तेज हमला। 1:15 बीएलए की मोहतात तैयारी ने पुरतशद्दुद तरीके से रंग लाया। एक्सप्लोजिव डिवाइसेस IEDs एक दुरुस्त तरतीब में फटे। ये सिर्फ एक सादा धमाका नहीं था। धमाके की भारी स्टील की पटरी को जिप की तरह ऊपर उठाने के लिए डिजाइन किए गए थे, जिससे एक तबाहकुन ट्रेन का पटड़ी से उतरना यकीनी हो गया। धात को कुचल दिया और मुसाफिरों को फंसा दिया। साथ ही अक्सरियत पसंदों ने अपनी फौजी कोर को शुरू किया। आसपास के पहाड़ों पर मौजूद जंगजुओं ने पीके मशीन गनों से फायर खोल दिया, जिससे कवरिंग फायर की एक दीवार बन गई, जिसने फौरी अफरा तफरी और खौफ व हिरास को यकीनी बनाया। ट्रेन में सिर्फ 5 पुलिस स्क्वाड थे। वो बुरी तरह से कम मुसल्लह थे और वो सब 7 मिनट के अंदर ही मारे गए। रफ्तार खौफनाक थी। 1.5 घंटे से भी कम वक्त में ट्रेन को गैर मुतहरिक कर दिया गया। फौरी मजामत को खत्म कर दिया गया और अक्सरियत पसंदों ने घेराव कर मुसाफिर एक मामूली सफर से पलक झपकते ही एक मोहलक मासूरे में आ चुके थे। दूसरे मरहले में अलहदगी और प्रोपेगेंडा का अमल, जो कि 3 बजे से लेकर 6 बजे तक चला। इलाका महफूज होने के बाद अक्सरियत पसंद हमलों से कंट्रोल की तरफ बढ़ते हैं। वो मुनज़्ज़म थे और बेतरतीब नहीं। उन्होंने डिब्बों में झाड़ू फेरी, न सिर्फ हथियारों की तलाशी में बल्कि शनाख्त की भी। CNC को लिमिटेड फरिश्तों से चेक कर रहे थे। ये नस्ली छानबीन का लम्हा था। बलोच मुसाफिरों को मकामी लोगों को और बाकियों से अलग कर दिया गया। उन्हें पानी दिया गया और उन्हें पनेर स्टेशन की तरफ ले जाया गया, जाए वकू से दूर। 6 बजे तक 100 से ज्यादा मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया। ये मेहरबानी नहीं थी, ये एक सर्द हिसाब से किया गया प्रोपेगेंडा इशारा था और पूरी कार्रवाई को बाद में रिलीज के लिए फिल्माया गया। नस्ली बलोचों को बेजर छोड़कर बीएलए मकामी आबादी को एक वाज़ेह पैगाम भेज रहा था। हम आपके लिए लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ। वो मज़ामत का मुजाहरा कर रहे थे। बाकी सब गैर बलोच शहरी, फौजी, रेलवे अमला को वापस मरकजी तबाहशुदा डब्बों में खींच लिया गया और यरगमाल बना लिया गया, जो उनके बुनियादी मकसद के लिए दरकार जंगी कैदी बन गए। तीसरे मरहले में अल्टीमेटम और खौफनाक रात, जो कि 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक चली। जब बोलान के पास रात छा गई तो मासरे की असल नोयत सामने आने लगी। 6:30 बजे जुनैद बलोच नामी एक अक्सरियत पसंद ने सैटेलाइट फोन के जरिए बीएलए के मुतालबात जारी किए। काल फौरी तौर पर पाकिस्तान भर के निचली न्यूज चैनल पर बराह रास्त नशर हो गई। हुकूमत को 48 घंटे की डेडलाइन दी। अब दुनिया देख रही थी। अक्सरियत पसंदों के रियल टाइम दबाव में यरगमाल बनी हुई थी। जब हुकूमत का जवाब फौरी नहीं आया तो जुल्म शुरू हो गया। कुछ मायूस रूहों ने इस डरावने ख्वाब से बचने की कोशिश की। फरार होने वालों के बयानात बोलान के पास सबर वाली झाड़ियों के जरिए वक्फे से फायरिंग के तहत एक खौफनाक रेंगने की तफसील देते हैं। शोर, हर शाख का टूटना उनका आखिरी लम्हा हो सकता था। रात डीजल के धुएं, खून और दूर की गोलियों की आवाजें और पकड़े जाने के जबरदस्त खौफ का एक धुंधलापन था। चौथे मरहले में ऑपरेशन ग्रीन बोलान, जो कि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, जो कि 12 मार्च तक जारी रहा। सुबह होने पर फौजी का रद्द अमल आया। रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त, तकलीफदा और इंतहाई पेचीदा था। सबसे ज्यादा अहम चैलेंज खुदकुश जैकेटें थी। ड्रोन्स ने कम ऊंचाई पर परवाज करते हुए जैकेटों की हरारत और धाती सख्तों की निशानदेही करने में एक अहम किरदार अदा किया। पहली तरजीह बैरूनी खतरात को खत्म करना थी।
स्नाइपर्स ने पहाड़ों पर मौजूद 11 महफूजों को बेअसर कर दिया। फिर दरअंदाजी का मरहला आया। टीमों को डब्बों के दरवाजों को उखाड़ने के लिए शेड चार्जेस, दुरुस्त धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल करना पड़ा। ये अमल खौफनाक हद तक सुस्त और खतरनाक था। घंटों एहतियात से क्लियरिंग की गई, एक डिब्बे के बाद दूसरा डिब्बा। दूसरों को आजाद कराने की कीमत बहुत ज्यादा थी। 30 घंटे का ये खौफनाक तजुर्बा 12 मार्च की रात 10 बजे तक खत्म हो गया, लेकिन इसके जख्म अभी उभरना शुरू हुए थे। जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग सिर्फ एक हमला नहीं था, ये बीएलए के लिए एक तस्वीराती एक नई इजाद थी। जैकेटें सिर्फ आखिरी अमल के लिए नहीं थी, उन्हें दिफाई घेराव के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कमांडोज को फासला बरकरार रखने और सुस्त मुनज़्ज़म क्लियरिंग की हिकमत अमली का इस्तेमाल करने पर मजबूर करके रेस्क्यू को शदीद तौर पर पेचीदा बना दिया। बलोच मुसाफिरों को अलग करके और रिहा करके बीएलए ने खुद मुआसरे को एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया, जिससे निशाना बनाने वाली मुजामत के अपने बयाने को मजबूत किया गया और अहम मकामी कम्युनिटी की हिमायत बरकरार रखी गई। बराह रास्त नशर होने वाले सैटेलाइट फोन के जरिए अल्टीमेटम जारी करने से हुकूमत पर रियल टाइम दबाव पड़ा, जिससे वो शदीद अवामी जांच के तहत मुज़ाकरात करने या कम अज कम जवाब देने पर मजबूर हुई। बीएलए ने इंतजार नहीं किया, उन्होंने मुआसरे के दौरान अहम लम्हात बशमूल कैदियों को अलहदगी और अल्टीमेटम को फिल्माया ताकि एक शानदार आला असर शौक वीडियो बनाई जा सके। इस बात को यकीनी बनाया कि वो वाकई रेस्क्यू के बाद भी तवील अरसे तक खबरों के चक्कर में हावी रहे। रियासत ने नुकसान की मरम्मत के लिए तेजी से काम किया। पटड़ियों की हैरत अंगेज तौर पर 12 घंटों में मरम्मत कर दी गई और पहली इमदादी ट्रेन 27 मार्च को चली। अब ड्रोन स्क्वाड के तहत नए हिफाजती इक़दाम किए गए। सीसीटीवी और बायोमेट्रिक सेंटर्स 14 बड़े स्टेशनों पर निस्ब हो गए, लेकिन इन इक़दामात ने सिर्फ सलामती का एक वहम पैदा किया। तलख हकीकत क्या है? 2025 में इसी रूट पर 7 बाद के हमले इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सिक्योरिटी सख्त नहीं है और बुनियादी तनाज़े को हल नहीं किया गया। आप स्टील को तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप इस सुलगते हुए गुस्से को ठीक नहीं कर सकते जो बमों के धमाके से उड़ता है। बीएलए का तरीकाकार, जिसे एक बार गोलान के पास में आजमाया गया, अब एक मयारी ऑपरेटिंग तरीकेकार है। अब जबकि हमने जाफर एक्सप्रेस पर और अक्सरियत पसंदों ने कैसे काम किया, इसका तज्जिया कर लिया है, हमें सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल पूछना होगा, क्यों? एक स्कूल टीचर ने फौज की क़यादत को क्यों? ताकि वो एक मुसाफिर ट्रेन को धमाके से उड़ा दे। परेशान कुन तारीख है। हमला कोई अचानक चिंगारी नहीं था, ये एक 77 साल पुराने जख्म का नागजीर धमाका था। आज के बीएलए को समझने के लिए आपको इनसे पहले नस्लों को देखना होगा। बलूचिस्तान में ये तनाज़ा कोई नया नहीं है, ये एक दौरानिया अलमिया है जो 5 अलग अलग लहरों में लड़ा गया है, हर एक के पिछले नाकामियों पर बनता है। 1948 से 1950 प्रिंस अब्दुल करीम की बगावत, ये पाकिस्तान की पैदाइश के फौरन बाद का बुनियादी तनाज़ा था। प्रिंस ने पाकिस्तान के साथ इलाका जबरी के अलहाक के खिलाफ मुजामत की। ये पहले दिन से खुद मुख्तारी और हक खुदारियत की लड़ाई थी। 1958 से 1959 नौरेज खान की बगावत और शहादत, ये लहर अलमिये और गहरे आदम एतमाद पर खत्म हुई। कबाली रहनुमा नौरेज खान को माफी के झूठे वादे के तहत हथियार डालने पर आमादा किया गया, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार करके फांसी दी गई। इस वाहिद अमल ने बलोच के जहन में रियासत की गद्दारी के बयाने को मजबूत किया। 1963 से 1969 तक मार्क्सिस्ट गोरिल्ला कैंप, तवज्जो थोड़ी सी मुंतकिल हुई। अक्सरियत पसंदों ने कैंप कायम किए, लेकिन उनके मुतालबा तेजी से माशी होते जा रहे थे। वो अपनी जमीन से निकाले जाने वाले गैस की वाइटली मुतालबा कर रहे थे। वसाइल की लानत पहले ही जड़ पकड़ रही थी। 1973 से 1977 बड़ी शिद्दत, एक भरपूर जंग थी। 15,000 बलोच जंगजू एक बड़ी 80,000 हुकूमती फौज के खिलाफ खड़े थे। इस जंग को जिस चीज ने वाकई बढ़ाया वो था पाकिस्तान की फौज के लिए ईरानी फिजाई मदद, जिससे ये जाहिर होता है कि इलाके की ताकतें कितनी जल्दी तनाज़े में उलझ जाती हैं। 2004 से ताहाल शहरी नौजवान पर मुबनी सीपैक की मुखालिफ, ये वो दुनिया है जिसमें बीएलए काम करता है। जाफर हाईजैकिंग सिर्फ एक हुरबा नहीं है, ये पांचों लहर के पुख्ता होने के सबसे वाज़ेह खून आलूद निशानी है। ये जाहिर करता है कि उन्होंने पहाड़ों की जगह रेलवे की पटरियों पर, पुराने कबाली रहनुमाओं की जगह अंग्रेजी बोलने वाले टेक सीवी कमांडरों और सादा साइल के मुतालबात की जगह जोग्राफिया सियासी जंग को अपना लिया है। जाफर एक्सप्रेस दोबारा चल रही है, आप मार्च स्टेशन पर झंडे लहराते हुए देख सकते हैं और बच्चे अब भी प्लेटफॉर्म से हाथ हिलाते हैं जब ट्रेन गुजरती है। पटरियों को वेल्ड कर दिया गया है, स्टील को बदल दिया गया और मुआफिज ज्यादा तादाद में है। फिर भी हर जिंदा बचाने वाले के लिए हर सुरंग अब भी गोलियों की बाज़ गश्त में उनकी ख्वाबों में देती है।
हर नया चेक पॉइंट मकामी लोगों को कब्जे, नाके सलामती की एक सख्त याद दहानी कराता है। उस दिन ट्रेन ने सिर्फ मुसाफिरों को नहीं उठाया, उसने एक बहुत बड़ा गैर आरामदाह सवाल उठाया जिसे पाकिस्तान ने 77 सालों से नजरअंदाज किया। तो दोस्तों, इस तमाम वीडियो में सबसे ज्यादा परेशान कुन बात क्या थी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाजमी से लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमें कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।